नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए न्यायालय में जो आप सूट फाइल करते हैं उसकी कोई समय सीमा है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 3 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी रिवीजन को, किसी रिव्यू को और अपील को फाइल करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। दोस्तों, इसी लिमिटेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल 58 कहता है कि आपको मालिकाना हक साबित करने की निश्चित समय सीमा क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 58 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी भी जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए उसकी समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। तो क्या दोस्तों, सिर्फ 3 साल के बाद उस जमीन पर हम अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो किस आधार पर? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संपत्ति पर कब्जा वापसी की समय सीमा 12 साल है। इसका वर्णन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में किया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अनुसार 34 सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार दोस्तों, किसी भी न्यायालय के अंदर में अपने संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं, यानी घोषणात्मक वाद, जिसकी समय सीमा 3 साल ही है। दोस्तों, तो क्या दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान है, या ऐसा कोई लूज फॉल्स है, या ऐसा कोई नियम और कानून है जिसके आधार पर इस 3 साल के समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सके? हाँ दोस्तों, है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए लेटेस्ट जजमेंट और 2023 का भी एक जजमेंट है, इसे देखना होगा दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो है आज के लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर में। दोस्तों, 2024 का यह लेटेस्ट जजमेंट। दोस्तों, किसी जमीन पर अगर आपको डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना है मालिकाना हक साबित करने के लिए, या किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराना है और उसकी समय सीमा 3 साल समाप्त हो गई है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बताया है कि इन रास्ता के आधार पर आप अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्या रास्ता बताया है। दोस्तों, केस का टाइटल है मलप्पा एवं अन्य वर्सेज कल सम्मावारा कल्पना। ये रेस्पोंडेंट हुए। दोस्तों, इस केस का सिविल अपील नंबर है दोस्तों 14,803 ऑफ 2024। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अनुसार आप ये देखेंगे कि किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए आप समय सीमा 3 साल से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस उपरोक्त केस के अंदर में वादी ने एक सूट फाइल किया था न्यायालय के अंदर में कि इस संपत्ति पर हमारा मालिकाना हक घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, इस केस में वादी ने ट्रायल कोर्ट के अंदर में अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए एक वाद लाया था, लेकिन दोस्तों उसकी समय सीमा बीत गई थी, यानी वह 3 साल के बाद लाया था। ट्रायल कोर्ट ने उसके सूट को टाइम बार्ड के आधार पर खारिज कर दिया। दोस्तों, उसके बाद वह वादी अपने प्लेंट में अमेंडमेंट किया और प्लेंट में सुधार करते हुए यह लिखा कि हमारा मालिकाना हक के साथ साथ इस पर पोजीशन रिकवरी भी होना चाहिए। यानी दोस्तों, ये संपत्ति जो हमसे छीन लिया गया है, इस पर मालिकाना हक तो हमारा है, साथ ही साथ वो जो कब्जा कर लिया है उससे कब्जा वापसी भी हमें दिलाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति पर कब्जा वापसी की समय सीमा 12 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार इस तरह का संशोधन करते हुए वादी इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल किया। दोस्तों, जहां पर अपीलांट कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पोजीशन रिकवरी की चूंकि समय सीमा 12 साल है और मालिकाना हक की समय सीमा 3 साल है, जब दोनों साथ साथ होंगे तब पोजीशन रिकवरी की जो समय सीमा है उसके अंदर में वादी सूट फाइल कर सकता है। अपीलाट कोर्ट जो है दोस्तों, वो वादी के पक्ष में पुनः अपना फैसला दे दिया। तब प्रतिवादी पुनः हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 यक्ष प्रश्न थे। दोस्तों, पहला, क्या 3 साल के समय सीमा के बाद भी किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक का वाद लाया जा सकता है? और दूसरा, कि क्या मालिकाना हक के साथ दूसरा अन्य कोई रिलीफ की मांग करने पर क्या मालिकाना हक वापसी की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है दोस्तों, कि आपको अपने संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए समय सीमा के बाद भी आप किन परिस्थिति में सूट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त अपील को एडमिट करते हुए यह अपना निर्णय सुनाया। पहला, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 58 के अनुसार मालिकाना हक साबित करने की समय सीमा 3 साल है, लेकिन इसके साथ साथ मालिकाना हक के साथ साथ वादी ने पोजीशन रिकवरी का भी मांग किया है, यानी कब्जा वापसी का भी मांग किया है। ऐसी परिस्थिति में अगर मालिकाना हक के साथ साथ अन्य किसी रिलीफ की मांग की जाती है, चाहे वो बंटवारा का हो, पार्टीशन का हो, पोजीशन रिकवरी का हो, या उस प्रॉपर्टी पर इंजेक्शन लगाने का हो, तो जो रिलीफ की समय सीमा अन्य रिलीफ के साथ निर्धारित की गई है
वही रिलीफ की समय सीमा सूट के साथ भी निर्धारित की जाएगी। यानी मालिकाना हक जो है, कोई भी व्यक्ति जिसका जमीन दूसरा कब्जा कर लिया है, उस जमीन पर 12 साल तक अपना वो मालिकाना हक साबित कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार आज के केस का भी यही टाइटल था। मालिकाना हक साबित करने के लिए समय सीमा के बाद भी सूट फाइल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट से, जो एकदम 2024 का है, जिसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 20 दिसंबर 2024, इस जजमेंट के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालिकाना हक के साथ साथ दूसरा अन्य कोई रिलीफ आपके दावा में है, तो अन्य रिलीफ जो है उसकी जो समय सीमा सूट फाइल करने की निर्धारित की गई होगी, मालिकाना हक साबित करने की समय सीमा भी वही होगी जो उस अन्य रिलीफ के अंदर में आपको समय सीमा दी गई है। धन्यवाद।